सरिता, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशनल चैनल में। आज हम आपको बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न का भाग 2 लेकर आपके समक्ष आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेट, सी टेट तथा केंद्रीय विद्यालय में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। खिलौनों की आयु कहाँ कहा जाता है? ए. पूर्व बाल्यावस्था को, बी. शैशवावस्था को, सी. उत्तर बाल्यावस्था को, डी. ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए. पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की है? ए. नाम मात्र की भूमिका, बी. आकर्षक भूमिका, सी. अपूर्वा में भूमिका, डी. महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए. नाम मात्र की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ए. इदम, बी. अहम, सी. परम अहम, डी. इदम एवं अहम। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए. इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है? ए. हिंसा से निपटने में, बी. अजनबियों से निपटने में, सी. थकान से निपटने में, डी. दबाव से निपटने में। इसका आंसर क्लियर होता है डी. दबाव से निपटने के लिए, क्योंकि रक्षा तंत्र बहुत ही सहायता करता है। जब हमें किसी प्रकार का दबाव होता है तो हमारी ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? ए. बुद्धि, बी. सृजनात्मकता, सी. बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्लियर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए. अभिभावक एवं अध्यापक का, बी. वंशक्रम एवं वातावरण का, सी. सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्लियर होता है बी. वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? ए. वीडियो अनुरूपण, बी. प्रदर्शन, सी. स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी. स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, क्योंकि हम बच्चों को करके दिखाते हैं तो बच्चे उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? ए. सामाजिक संचरण, बी. अनुभव, सी. संतुलीकरण, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए. सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए. दूसरों को, बी. आवश्यकताओं को, सी. उद्देश्यों को, डी. प्रेरकों को। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी. आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? ए. धर्म में, बी. विद्यालय में, सी. मानव में, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी. विद्यालय में। जब 6 से 10 वर्ष की अवस्था होती है तो बच्चे विद्यालय में अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि लेने लगते हैं, उनको सारे सब्जेक्ट समझ में आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? ए. छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, बी. छात्रों में अतिरिक्त बोझ डालना, सी. पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, डी. छात्रों का मनोरंजन। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी. पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। विद्यालय में हम वृक्षारोपण या अनेक कार्य करके बच्चों को ये बता सकते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको हम कैसे इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? ए. नवीन ज्ञान की खोज,
बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, सी शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। जब हम विद्यालय में शैक्षिक व्यवस्था की प्रणाली को सुधार करेंगे तो हमारे बच्चों को नई नई क्रियाएं सीखने को मिलेगी, उनका स्तर अच्छा होगा, उनको समझाने के हमें नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ए गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बी छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, डी छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 से बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी ए कर्मठता, बी भाषण देने में निपुणता, सी अध्ययनशीलता, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है अध्ययनशीलता। जब शिक्षक के अंदर सारे गुण होंगे और वो बच्चों के प्रश्नों का आंसर संतुष्टपूर्ण दे सकता है तो वो ही एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ए उन्हें उपयुक्त पद देकर, बी अच्छे वेतन द्वारा, सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, डी प्रशंसा द्वारा। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। जब हम शिक्षक को प्रोत्साहन उनको पुरस्कार देकर करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और वो अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, बी विशेषता प्रदान करने वाली शिक्षा, सी प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि वर्तमान युग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चों को तुरंत रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति ए विकसित की जा सकती है, बी स्व अध्ययन से बढ़ती है, सी जन्मजात होती है, डी ए और बी दोनों। इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों डी ए और बी दोनों, क्योंकि स्व अध्ययन से जब हम स्वयं पढ़ते हैं तभी इसकी इच्छा बढ़ती है और कुछ इच्छाएं जन्मजात होती हैं, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं तो ऑलरेडी बच्चों के अंदर ये गुण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ए छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, बी छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, सी छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी ये सभी, क्योंकि छात्रों के लिए उनकी समस्या समाधान का ज्ञान, स्वयं अध्ययन की आदत तथा उनको अपने दिमाग से सोचने की आदत शुरू से डालनी चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का गुण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ए भेदभाव की भावना को, बी ईर्ष्या की भावना को, सी एक दूसरे की मदद करने की भावना को, डी जात धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी जात धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, क्योंकि बच्चे एक क्लास में सब मिलजुल कर पढ़ते हैं, अगर उनके अंदर ये भावना आती है तो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। उनको जात धर्म के नाम पर सोचने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ए उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की,
बी शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, सी शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। इसका आंसर क्लियर होता है डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है, ए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, बी जवाबदेही की भावना का लाभ अभाव, सी योग्य अध्यापकों का चयन ना होना, डी ये सभी। इसका आंसर क्लियर होता है ये सभी, क्योंकि हमें अच्छे योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं होता है और हमारे स्कूल में ऐसे शिक्षक आ जाते हैं जो हमारे प्रश्नों का आंसर भी नहीं दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है, ए शिशु शिक्षा का छात्रावास में उत्तम होगी, बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, सी स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि माँ ही बच्चों को सही गलत का ज्ञान दे सकती है, उन्हें किस तरह पढ़ना चाहिए ये भी बता सकती है अगर माँ शिक्षित है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेक्षण संभव हो सकता है, ए आपके विस्तृत ज्ञान से, बी जोर से बोलकर, सी श्रोता के स्तर को जानकर, डी आपके उचित शब्द प्रयोग से। इसका आंसर क्लियर होता है सी श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, ए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, बी छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, सी छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्लियर होता है सी छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। हमें विद्यालय में ही छोटे छोटे कार्यों को बंटवारा करके बच्चों से श्रम कराना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारियां देनी चाहिए, तो उससे श्रम करने का अवसर बढ़ता है और वो कुछ करने की सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ए पब्लिक स्कूल, बी शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, सी विकलांगों की शिक्षा, डी किंडरगार्टन। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी किंडरगार्टन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, ए फ्रावेल, बी प्लेटो, सी हर्बर्ट, डी कमीनियस। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें एक कठोर अनुशासन हो, बी छात्रों के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, सी नकल करके पास होने की सुविधा हो, डी समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, क्योंकि अगर कक्षा में पढ़ने के अलावा अनेकों प्रकार की कलाएं क्रियाएं की जाएं तो बच्चों को पढ़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिका का प्रमुख कारण है, ए कुसमायोजन, बी मानसिक मंदता, सी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, ए अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, बी अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए, सी अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, डी ए सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं
होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। जब बच्चे कोई गलती करते हैं, अगर कक्षा अध्यापक उनको हल्का फुल्का दंड देता है तो ये दंड नहीं होता है, उन्हें सुधारने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ही इस सीरीज का भाग 3 लेकर हम आपके समक्ष आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।